इस्तिलाहात शेर। शेर की इस्तिलाहात कितने हैं? मतला है, मक्ता है और काफिया है और रदीफ है ना। मतला कहते हैं गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। ठीक है, देखिए असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फैजा नहीं होता। यहाँ पर जरा और फैजा ये गजल या कसीदे का पहला शेर। आप ये समझिए कि गजल या कसीदे का पहला शेर, तो पहला शेर क्या है? असर उसको जरा नहीं होता। आई बात समझ में, है ना। रंजो राहत फैजा नहीं होता। यहाँ पर जरा क्या हुआ? जरा ये कसीदे का या गजल का पहला शेर है ना। तो शेर के अंदर क्या है कि दोनों मिसरे हम काफिया, तो हम काफिया क्या है? जरा और फैजा। ये काफिया हम काफिया है कि नहीं? हम काफिया किसे कहते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम रदीफ किसे कहते हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है मक्ता, गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस जिक्र करे, इसे क्या कहते हैं? मक्ता, ठीक है। तखल्लुस आप लिखवाया था इससे पहले भी कि तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर या शायर अपना असल नाम न जिक्र करके बल्कि मुख्तसर नाम जिक्र करते, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। क्या कहते हैं? तखल्लुस, ठीक है। जैसे नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती ही उर्दू जुबा आती आती। यहाँ पर दाग क्या है? दाग देलवी का ये तखल्लुस है, ठीक है। दूसरा है काफिया, हम वजन हम आवाज अल्फाज जो शायर के आखिर में हो लेकिन रदीफ से क्या हो? पहले हो, ठीक है। असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फैजा नहीं होता। देखिए हम आवाज भी है जरा और फैजा, है ना। और हम लफ्ज भी, और हम आवाज, हम वजन भी है ना। हम वजन नहीं है, दोनों हम वजन भी है। रदीफ को लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो काफी के बाद मुकर्रर है और बिल्कुल क्या हो? यकसा हो, ठीक है। इस मिसाल में भी वही मिसालें आएगी। असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फैजा नहीं होता। वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जो काफी के बाद मुकर्रर, काफी क्या है? जरा है और फैजा है ना। उसके बाद मुकर्रर आ रहा है क्या? होता और होता। अरे दोनों क्या है? बिल्कुल मुकर्रर है, बिल्कुल यकसा है, बराबर है। इसको आप लोग लिख लीजिए।